हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भागवत में हम लोग ज्ञान गंगा में अपनी भागवत को आगे ले जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रसंग है वो बहुत ही अच्छा है। वेणु गीत था। भगवान जो हैं वो अब प्रबलासुर का वध करके और इन सब से आगे बढ़ते हैं और जो उनकी वंशी है वो अपनी वंशी बजाते हैं। वंशी की धुन सुनकर सारे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और जो गोपियां हैं वो घर से ही भगवान की बंसी को निहारती हैं, भगवान को निहारती हैं। यहाँ तक कि दाऊ जी भी भगवान के इस रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भगवान की बंशी में इतना जादू होता है कि आप सोच नहीं सकते कि गायों की आंखों से अश्रु बहते हैं और पेड़ों से भी दूध निकलने लगता है। जो नदियां हैं वो कल कल करती हैं और सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब भगवान अपनी बंशी बजाते हैं तो सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ सब बंशी को ही निहारते हैं। हिरनियाँ जो हैं वो अपने हिरनों के साथ बंशी की धुन सुनने आती हैं और भगवान की बंसी बड़े प्यार से सुनती हैं। बंसी भगवान हमेशा अपनी कमर से लटकाए रखते हैं और रात को अपने पास रखकर सोते हैं। बंशी उनके जो है हृदय के बड़े करीब है। भगवान बंसी बजाते हैं तो सब लोगों को इतना आनंद आता है कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। गोपियों का उनसे बहुत प्यार है, गोपियां उनमें मग्न हैं, लेकिन अभी गोपियों के अंदर नारी और पुरुष की थोड़ी क्षणिक भावना है, जिसे खत्म करके ही भगवान उन्हें महारास में ले जाना चाहते हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्यार करती हैं, वो उनको घर बैठकर ही निहार लेती हैं और अच्छी पत्नी के गुण यही बताए गए हैं कि अच्छी पत्नी को भगवान के साथ, ईश्वर के साथ अपने पति को मिलाना चाहिए और उसके साथ सत्कर्म करने चाहिए। ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के काम करना, सत्कर्म करना, सही रास्ते पर चलना, धर्म के मार्ग में चलना, ये सब पत्नियों को करना चाहिए और अपने पति को भी इस रास्ते पर ले जाना चाहिए। भागवत हमें बहुत ज्ञान देती है, बहुत कुछ देती है। जब पर तक हमारे अंदर थोड़ा सा भी विषय सुख होता है तब तक हमें भगवान प्राप्त नहीं। ईश्वर ने हमें भागवत में ही ये बताया है कि साल भर घर के काम करो, लेकिन एक महीना अपने लिए ज़रूर निकालो और बाहर निकलकर किसी नदी के तट पर, किसी तीर्थ में एक महीना रहकर और भगवान की भक्ति करो, मंत्रों का जाप करो और अपने लिए वो महीना निकाल कर उसमें अपने आप को ईश्वर से जोड़ो। क्योंकि घर में जब हम पत्नी, पति, संतान, बच्चों के साथ रहते हैं, चाहते ना चाहते भी कोई ना कोई विषमता के कारण पाप हो ही जाता है। कभी हम किसी से प्यार ज़्यादा कर लेते हैं, कभी किसी से कम कर लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने लिए समय बहुत निकालना चाहिए। वेणु गीत गाया है और वो इतना मधुर और सुंदर है भागवत में। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर गीत है शाम के लिए, और शाम ने कैसे उस गीत को अपनाया है। वंशी जब बजाते हैं भगवान तो गायें चारा चरना छोड़ देती हैं। सखियां, गोपियां कहती हैं, यशोदा की गोप बनकर जब गाय चराता है तो मुझे चिंता होती है, कोमल कोमल पैर हैं मेरे कृष्ण के। तो गोपियां कहती हैं, गिरिराज जी अपनी जमीन को कोमल कर लेते हैं और उसका एक दोस्त है ना जो छतरी लेकर चलता है। तो यशोदा कहती हैं, वो कौन है? तो गोपियां कहती हैं, वो मेघराज है। जहाँ जहाँ धूप होती है वो वहाँ छाई कर देती है, और गिरिराज पर जहाँ उल्टा सीधा कुछ भी होता है और भगवान बंशी बजाते हैं तो वो फूलने लगते हैं और वो गड्ढे भर जाते हैं। इतने सुंदर प्रसंग, लगता है हम उसी युग में हैं और भगवान के साथ जी रहे हैं। इसीलिए भागवत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमें लगता है हम वृंदावन में ही हैं, भगवान के साथ के लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, मधुर आनंद ले रहे हैं। बहुत ही आनंद आता है जिस वक्त हम इन लीलाओं को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भागवत को जरूर श्रवण करना चाहिए। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है
जिसमें हमें बहुत ज्ञान और शिक्षा मिलती है। भगवान गोपियों को कात्यायनी व्रत रखने के लिए कहते हैं और वो रखती हैं। भगवान गोपियों का उद्धार करते हैं। इसी तरह से गोप बालक जो हैं भगवान को कहते हैं कि हम मांगने के लिए गए थे, लेकिन हमें पुरुषों ने कुछ नहीं दिया, स्त्रियों ने हमें दान दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भूख लगी हो और किसी की भूख मिट जाए तो अन्न दान सर्वोत्तम दान है। इसकी चर्चा भी भागवत में है कि अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही सर्वोत्तम दान है। अब भगवान गोपियों को बहुत अच्छी तरह से बहुत उनको देते हैं सुंदर वस्त्र, और उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं, जिससे कि गोपियां जो हैं वो विषय सुखों को त्याग कर दें। जब ईश्वर बंसी बजाते हैं कदम के पेड़ पर तो पंछी भी शांत रहते हैं। उसकी वजह है कि वो पूर्व काल के मुनि हैं और भगवान की वंशी बड़े आनंद से वो सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने वृंदावन में पेड़ पौधे मुनि ऋषि बनकर जन्म ही इसीलिए लिया है कि वो ईश्वर का सानिध्य पाना चाहते हैं, ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है। जब भी समय मिले तो भागवत में प्रलंबासुर उद्धार, वेणु गीत उद्धार ये जरूर सुनिए। इसको सुनने से आपको बहुत लाभ और आनंद आएगा। आपको लगेगा हम ब्रज में ही हैं, हम भी भगवान की सुंदर वंशी सुन रहे हैं, और उस वंशी में इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि हमें भी आभास नहीं है कि हम क्या हैं। तो इस तरह से हमारी ये भागवत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हो सकता है आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए अब अगला वर्णन हम आगे करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी है, एकादशी की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।